हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, रीजनिंग का मॉक टेस्ट लाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है, वो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे अटैम्प्ट करना है। एक तो आप सारा टाइम ही रीजनिंग में लगा दो, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट भी सबका अच्छा खासा रहता है और इसमें सबका जो स्कोर रहता है वो भी अच्छा ही आ जाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे है। एनीमिया आपको पता है रक्त की कमी से होता है, तो ब्लड इसका आंसर है। ठीक है। सेकंड, आपको बोला है कि आपको कुछ नंबर दिए हैं और इसका जो रिलेशन बन रहा है एक दूसरे से, तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका भी वही रिलेशन बन रहा है, ये आपको बताना है। अब आप इसमें देखो, क्या देखोगे आप इसमें कि आपने फर्स्ट वाली का स्क्वायर और सेकंड वाली का स्क्वायर किया। फर्स्ट वाली का 4 प्लस सेकंड वाली का 36 ऐड करोगे क्या आएगा 40, और उसमें फर्स्ट वाली ऐड करोगे +2 42। इसी तरीके से आप ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस पे आप देखोगे फर्स्ट वाली का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, 5 + 1 6, तो आपका यही आंसर है। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जो सेपरेट होते हैं ना, टॉपिक वाइज जो होते हैं मॉक टेस्ट, वो दो, उससे आपको ज़्यादा सही से हो पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को 60 और ट्यून को 56 लिखा है, तो LYRIC को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप इनका जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख के उनको ऐड करो, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से ही हो जाते हैं। तो म्यूज़िक का हमने प्लेस वैल्यू रखते हैं, M का है 13, U का है 21, S का 19, I का 9, C का 3। जब हमने इसको ऐड किया तो हमने देखा 65 आया है और यहाँ 60 दे रखा है। इट मीन्स 5 इसने माइनस किया है। 5 ही क्यों किया, क्योंकि ये 5 है। ये जो पूरी जो भी अल्फ़ाबेट है वो 5 अल्फ़ाबेट हैं, उसी तरीके से इसमें भी किया होगा और 4 माइनस कर दिया। अब हम लिरिक का देखते हैं, LYRIC का। L का कितना है 12, 12 + Y का 25 + 18 + 9 + 3, इन सबको ऐड करो। ऐड करने पे क्या आएगा 67, माइनस कितना करना है 5 है अल्फ़ाबेट, -5, इट मीन्स 62 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं बताऊं, कभी कभी एग्जाम में होता है हम नहीं कर पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको वो स्किप कर देना है। आपको सेकंड राउंड में वो सॉल्व करना है, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपका पूरा टाइम वरना इसी में ही ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा में स्टाफ को RTSUZBEGEG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं एस के जो आगे पीछे का अल्फ़ाबेट है वो लिखा हुआ है RST, इसी तरीके से टी का भी लिखा हुआ है STU, तो हमें ओ का भी इसे करना है। ओ का क्या आएगा NOP, तो ये वाला तो होगा नहीं, P नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, N पहले आएगा, तो C या D में से एक होगा, ये हमने देख लिया। अब हम पीछे जाते हैं, R का कैसे बनेगा QRS, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ऐसे देखा करो, क्योंकि आगे QS NPQS तक दोनों सेम है, तो हम पीछे हमें दिख रहा है कि पीछे कुछ डिफरेंट है, तो अगर हम दोनों में पीछे का देख लेंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में PAINTS को CRPKUV लिखा जाता है, उस भाषा में PURITY को कैसे लिखेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ पहले आप इसको खुद से भी सॉल्व करो, फिर ही मेरे आंसर पे आना, ताकि आपको भी पता लगेगा आपका रीजनिंग में कितना अच्छा स्कोर हो रहा है, क्या आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है। P का हम देख रहे हैं, P में एक ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, P + 2 R, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। उसी तरीके से P में 2 ऐड करेंगे R, इट मीन्स ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इसमें सेकंड नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल सही। A में हम 2 ऐड करेंगे तो C आ रहा है, मतलब यहाँ का सेकंड और यहाँ का फर्स्ट। इसी तरीके से U में 2 ऐड करो 2, U का क्या आता है RW आएगा, तो इट मीन्स इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब हमने देखा K, अब हम लास्ट पे जाते हैं, S पे देखो, STU 2 ऐड करें। उसी तरीके से YZA किस में आ रहा है, A इसमें आ रहा है, D ऑप्शन। समझ रहे हो आप क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हो रहा है, इन दो का, इन दो का, इन दो का, इन दो से, इन दो से और इन दो से। आया समझ में। इस तरीके से आपको करना है। वैसे ये इजी है, ये आप सब लोगों को भी आता होगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बताना इनमें से कि असंगत कौन सा है। तो आप ये देखोगे AEIM, ए का 1 होता है, ई का कितना होता है 5, +4 ऐड किया है, फिर ई में +4 ऐड करोगे तो आई आएगा, आई में +4 ऐड करोगे तो एम, +4 वाला चल रहा है इसमें। उसी तरीके से इसमें भी +4 वाला, R+4 V, V+4 Z, Z+4 D, SVD, एस का कितना है, एस और वी के बीच TUV, 4 नहीं हो रहा, इट मीन सी आपका आंसर है। देखा, आया समझ में? ये तो आपको जल्दी से ही समझ आ रहे होंगे, इतना हाई लेवल नहीं आएगा ये रीजनिंग में। बस रीजनिंग में आप एक मॉक टेस्ट भी दोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। इसमें भी आपको असंगत बताना है। अब देखो 7, 37, 18, 49, 30, 13, 29, 24, 51, आपको बताना है इसमें असंगत क्या है। तो आप इसमें ये देखो कि आप जब ऐड जितना देखो, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये आएगा। हो सकता है कभी कभी एक बार में आपको नहीं आएगा, 2 बार में आपको ये नहीं आएगा, स्किप कर जाओ, आगे बढ़ जाओ आप। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 7 और 37 का 30 है। 18 और 49 का डिफरेंस कितना है आपका, कितना है 16 है। ठीक है, 16 ही तो है कि कितना है 18 और 49 का डिफरेंस निकालो। 49 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 31। उसी तरीके से 13 और 29, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, और 24 और 51 का डिफरेंस कितना है, 29 माइनस 13 आपका आएगा 16। ठीक है, मैं आपको करके भी बता रही हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट डिफरेंस ही लिख देती हूँ। इसका तो 31 था, इसका कितना था आपका 16, और इसका आपका आएगा 24 में से 51 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा 27। अब आप देखो इन चारों का जो डिफरेंस आ रहा है उसमें क्या हमको अलग दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि 31 अभाज्य है, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिनमें से एक अक्षर समूह नहीं मिला है, नेक्स्ट आपको बताना है। तो आप ये देखो ROD XUZ DAP JGV, R में क्या ऐड करोगे 4 आएगा, 6 ऐड किया, X में 6 ऐड करेंगे D आएगा, R का X से X का D +6 J में +6 ऐड करो कितना आएगा P आएगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, अब आप बीच में देखो OUAG, मैं 1 मिनट इंक चेंज कर लेती हूँ, OUA और G, ओ फिर 6 ऐड किया ओ में तो U आया, U में 6 ऐड किया A आया, और A में G 6 ऐड किया G आया, तो G में 6 ऐड करो, G के बाद 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा M आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, अभी तक इजी है, अभी तक कोई सा भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं आया है। अब आपको ये देखना है आगे की क्या आकृति बनेगी। आप ये देखो कि जो ये लाइन दे रखी है ये ऊपर जाती जा रही है और इसके साथ ही ये जाता जा रहा है, ये जो आपका सर्किल दे रखा है, पहले इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर, फिर इधर, तो अब मतलब इधर आना चाहिए, मतलब ऐसे आना चाहिए, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ईजी था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न आगे की श्रृंखला बतानी, क्या जाएगा आगे। आप ये देखो ये सर्किल है, एक छोड़ के यहाँ पर आया, फिर एक छोड़ के यहाँ आया, फिर एक छोड़ के यहाँ आया, अब ये छूटेगा और यहाँ आएगा, यहाँ कौन कौन सा आ रहा है, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सी आपका आंसर है। इजी हो गया। इतना जल्दी आप जब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो डेली एक मॉक टेस्ट देना है आपको। अब आपको ये बताना है लुप्त संख्या बतानी है इसमें। ठीक है, क्या रिलेशन लगाना है, सब अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। देखो 7 और 9 के बीच 2 का डिफरेंस है, 2 का क्यूब। 2 और 5 के बीच 3 का डिफरेंस है, 3 का क्यूब। 3 और 7 के बीच 4 का डिफरेंस है, 4 का क्यूब, 64। आया समझ कुछ? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका कौन सा टॉपिक आपका वीक है। इसमें हमको बताना है, आपको दे रखा है, दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये आपको बताना है। अब आपको इसमें रिलेशन बताना है। देखो 2 में 5 ऐड करो कितना आएगा 10, 10 में से -5 किया तो 5 आ गया। 9 में 10 ऐड करो 19, 19 में से 3 माइनस करो तो आपका आएगा 16। उसी तरीके से 7 में ऐड करो तो कितना आएगा 15, 15 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 14। बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहन का मुख पश्चिम की ओर है, 45 दक्षिणावर्त मुड़ता है पश्चिम की ओर रोहन का मुख है,
45 दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आए तो आप यहाँ देख लो, क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो 45 यहाँ आ गया। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त और चलता है, 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री आपका यहाँ आएगा, 45 तो यहाँ आ गया प्लस 180। फिर 225 वामावर्त मुड़ता है, मीन्स एंटी क्लॉक। तो 225 कितना हुआ, जितना आप चले हो ना 180 प्लस 45 उतना ही 225 आ गया, मतलब ये बिल्कुल वापस यहीं आ गया। तो किस दिशा में इसका मुंह है, किस दिशा में इसका मुंह, ऑब्वियसली पश्चिम में है, जहाँ से आया वहीं को चला गया। नेक्स्ट है अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। ये ब्लड रिलेशन का है, ये आप खुद से इजीली कर लोगे, तो इसको आप खुद से करना है, ठीक है। ये वाला आपको होमवर्क में दिया है मैंने। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जब तक नेक्स्ट आपका बोल रहा है, आपको बता रखा है a प्लस, आपको सब इसमें दे रखा है, बस इसमें आपको सब दे रखा है। अब आपको इसको पहले जमाना है, फिर आपसे जिसका रिलेशन पूछा है इसमें वही आपको बताना है। कर ले जाओगे इसको भी, कोई हाई लेवल नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट पे चले हम जब तक, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन, इस वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ब्लड रिलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको खुद से करना। अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। डॉक्टर, वेतनभोगी, माता पिता, तीनों का आपको बताना है, चारों में से कौन सा डायग्राम है, कौन सा इसका वेन आरेख बन सकता है। डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। तो देखो, सभी डॉक्टर तो होंगे ही नहीं, सभी माता पिता डॉक्टर होंगे ही नहीं, ठीक है, सभी नहीं हो सकते। कुछ माता पिता बिल्कुल डॉक्टर हो सकते हैं। ये वाला बनेगा इसमें, डॉक्टर, माता पिता, वेतनभोगी, तो आपका सी बनेगा इसमें। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, सभी वेतनभोगी तो डॉक्टर नहीं होंगे, या सभी डॉक्टर वेतनभोगी नहीं, सभी माता पिता डॉक्टर नहीं होंगे, सभी माता पिता वेतनभोगी नहीं होंगे ना। सारी मम्मी माताएं काम करती है क्या, ज़रूरी तो नहीं है ना, इसलिए आपका ये वाला बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलो, अब आपको बताया आयत एक क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, ये तो आपकी लेडीज़ है, वुमेन। त्रिभुज, नृत्य डांस करने वाली को पसंद। व्रत, गाना, ये सॉन्ग वाले को। और पंचभुज, नकल करने वाले। तो कितनी महिलाएं न तो नृत्य करना पसंद करती है और न ही नकल करना पसंद करती है। नृत्य और नकल, डांस और नकल, इसको आप माइनस कर दो, तो आपको वुमेन और आपको किसका बताना है, इसका बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर, ऑब्वियसली 23 के अंदर है, तो 23 आपका आंसर आ गया। इजी है, कोई हार्ड लेवल नहीं है ना। मैं बस मॉक टेस्ट इसीलिए लेके आई थी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो चले। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, एक सेकेंड। आपको बोला है न तो नृत्य करना पसंद करती है और न ही नकल करना पसंद करती है, ठीक है। मतलब ट्राइंगल को भी पसंद नहीं करती और पंचभुज को भी पसंद नहीं करती है वो। तो कितनी हुई, 41 भी तो आएगा भैया, 41 क्यों नहीं आएगा, 41 ओनली ये आयत में है। आयत को क्या बोला था इसने, वुमेन का बोला था, तो ये तो आएगा ना। तो 41 प्लस 23, मुझे पता था कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो कितना हुआ ये, 64, ठीक है। हो जाती है कभी कभी ऐसी मिस्टेक, इसलिए रीजनिंग में आप मॉक टेस्ट डेली देना और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करा करो, पेपर में झड़बड़ी नहीं करनी है जैसे अभी मुझसे हुई है, ठीक है। सभी मुर्गियां अंडे हैं, कथन दे रखा है सभी मुर्गियां क्या है, अंडे हैं, सभी मुर्गियां अंडे हैं। सभी पक्षी अंडे हैं, सभी पक्षी क्या हो गए, बर्ड्स, एग हो गए। कुछ अंडे शेर हैं, कुछ अंडे क्या हैं, लॉयन हैं। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कुछ शेर अंडे हैं, कुछ शेर अंडे हैं क्या, कुछ शेर अंडे, राइट या रॉन्ग, बताओ बताओ। कुछ शेर अंडे हैं, बिल्कुल हैं, दिख रहा है ना ये, कुछ शेर अंडे हैं, तो फर्स्ट वाला आपका सही है, राइट है। कुछ अंडे मुर्गियां हैं, कुछ अंडे मुर्गियां हैं, अंडे, एग, मुर्गियां, ये बिल्कुल है। बाहर से जब अंदर की ओर चलेंगे और कुछ का रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा वो। कुछ अंडे पक्षी हैं, कुछ अंडे पक्षी, बाहर से हम अंदर की ओर गए तो ये भी ठीक है। इट मीन्स तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सभी, ये वाला, ऑल कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। आगे समझ में। 5 फिल्में हैं KLMN तथा P।
उसको सोमवार से शुक्रवार तक दिखाया जाता है। एक दिन में केवल एक ही फिल्म दिखाई जाएगी। तो आप पहले सोम मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। अब आपको इसमें बोला है एक ही फिल्म एक दिन में, प्रत्येक फिल्म को एक ही बार के सोमवार को ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। एन तथा पी के मध्य 2 फिल्म हैं। एल पी के ठीक एक दिन पहले है। एन और पी के मध्य 2 फिल्म है। इस वाले क्वेश्चन के लिए देखो मुझे स्पेस लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जस्ट वेट। के मैंने यहाँ लिख दी, के फिक्स है। अब मैं देखूंगी कि उसने ये बोला है एम एन तथा पी के मध्य 2 फिल्में हैं, ठीक है। तो या तो एन यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, ठीक है, या फिर पी यहाँ आएगा और एन यहाँ आएगा, ठीक है। के को मैं यहाँ ऐसा कैसे लिख देती हूँ। ये मैंने क्या लिख रखे हैं, ये तो आपके वार लिख रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। अब बोला एल पी के ठीक एक दिन पहले है, तो यहाँ तो आएगा नहीं एल पी के एक दिन, एल पी के ठीक एक दिन बाद है, सॉरी बाद में, तो बाद में तो यहाँ है, यहाँ तो कोई बाद में दिन ही नहीं है, तो आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या आ गया, आपका एल आ गया। बचा क्या अब आपका, के हो गया, एल हो गया, एम आपका यहाँ आ जाएगा। हो गया आपका इजीली आंसर। और जो पूछा एम से पहले कितनी फिल्में देखी, 3 फिल्में देखी, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इसमें कंडीशन बनानी होगी, 2 कंडीशन बनाना, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलो वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतना अच्छा मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा पाऊँगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम, आपको कागज़ में दिया हुआ है कि इसको अगर हम ओपन करेंगे, इस तरीके से काटा गया है तो कैसे करेंगे। मुझे ये पता है कि ये जिस तरीके से यहाँ बन रहा है उसी तरीके से नीचे भी बनेगा ये, और इसमें देखो अलग बन रहा है तो ये आपका कैंसिल होगा। इसमें तो दोनों ही अलग हो रहे हैं नीचे के, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा ये इन दोनों में से होगा। अब देखो ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है ना बॉक्स, ये इधर भी आएगा, सेम एज इट इज़ आएगा, चारों तरफ आएगा, इन दोनों में भी आएगा। बट आप इसमें देख रहे हो ये अलग से आपको दिख रहा है, ऐसा तो बनना ही नहीं है, तो चौकोर बॉक्स है, तो ये कैंसिल, ए आपका आंसर है। एलिमिनेशन मेथड से करना। नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे इसमें बोला है कि आपको क्या बताना है, चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर स्थापित है। कौन सा वाला है जो इस आकृति में अंतर स्थापित है, ये आपको इसमें बताना है। कौन सा वाला है, ये वाला दिख रहा है क्या, नहीं, ये वाला नोट देखो आप, ये वाला आपको ज़रूर दिखेगा। ये दिख रहा है ना इस तरीके से, और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी आ जाओ, ठीक है। तो डी आपका आंसर है। रीजनिंग बिल्कुल हाई लेवल की नहीं आएगी, रीजनिंग के लिए कुछ टॉपिक्स है जो ज़रूर मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि अगर वो टॉपिक आ गए तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं जो पढ़ाऊंगी वही आपको पढ़ना है। 23 के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगी, आप मेरे हिसाब से करोगे तैयारी, ठीक है। और जैसा जैसा मैं बोलूँगी आपको वैसा ही करना है, अगर आपको अपना मार्क्स अच्छे लाने हैं तो। चलो आपको बोला ये तो ईजी कर ले जाओगे, जब ये इधर है तो फिर इधर होगा। इधर किस किस में है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हद ईजी क्वेश्चन है, हद ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। बस आपको एक इस तीर से ही पता लग गया है आपको कि मिरर इमेज के क्वेश्चन सबको आते हैं, नॉट न्यू। आप उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं को मोड़कर बनाई जा सकती है। ए का क्या है, ए का क्या है, सी है, एक सेकंड, ए का तो है सी, सॉरी डी, ए का है डी अपोजिट में, बी का है एफ और सी का है ई। अब आप ये देखना कि ये एक साथ नहीं आएंगे, विपरीत वाले एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। और इसमें बोला है कि कौन सी बनाई जा सकती है, तो हम ये देखते हैं इसमें कि ए का तो डी हो ही गया, ए सी बी, बिल्कुल यही आपका आंसर है, यही बना जा सकती है। अगर उसने ए डी दे दिया, बी एफ दे दिया, या सी ई दे दिया, या फिर ए बी सी ई दे दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। या ए बी ई एफ दे दिया, गलत हो जाएगा आपका। ए सी ई दे दिया, गलत हो जाएगा। मतलब ये अलग अलग आने चाहिए, इनके विपरीत नहीं आने चाहिए इन बॉक्स में। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रम से व्यवस्थित करें अंग्रेजी शब्द को। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, इजीली कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी आप इससे करना है, आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। ये इतने इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर लोगे इसको। अब आपको है आर्थिक पूर्ण क्रम से व्यवस्थित करना है। मार्केट जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाजार में जाएंगे। 3 सबसे पहले आएगा हमारा, ये हमको पता है। बी वाला कैंसिल, ये कैंसिल। मार्केट बाजार में क्या लेंगे, पहले सब्जियां लेंगे ना, सब्जियां ही तो लेंगे कि पहले ही पका देंगे, पहले सब्जियां लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। हो गया, आया तरीका, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये जो आपको संकेत दे रखे हैं, जो आपको मतलब गणितीय संकेत दे रखे हैं, इनको बस वहाँ पुट करना है और ये देखना है कौन सा आपका मैच हो रहा है। कर लोगे इसको भी आप खुद से, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जी आपका है यू इसमें आ ही नहीं रहा है कहीं भी, तो यही आपका आंसर है। जो इसमें आ रहे हैं वर्ड लेटर वो ही यहाँ आने चाहिए, तब तो बन सकता है, और जो नहीं आए तो नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा और दीपक एक विवाहित युगल हैं और उनकी एक पुत्री है, उसका नाम तान्या है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है, तो मतलब अगर दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है, एक मिनट आगे हम और पढ़ लेते हैं। तान्या की एज इसने दे रखी है 10 वर्ष है और दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। निशा तान्या की आयु से 3 गुना बड़ी है। निशा तान्या की आयु से 3 गुना बड़ी है, इट मीन्स 30 है। आया समझ में। और दीपक क्या है, निशा से 5 वर्ष बड़ा है, इसमें दीपक 35 है। ठीक है, हो गया आपका आंसर। अब आपसे पूछ रहा है दीपक और निशा इन दोनों की बेटी कौन है, तान्या है। अब आपसे पूछा है कि जब तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था। 10 वर्ष पहले बोला है ना, 10 वर्ष पहले बोला है ना, तो 10 माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो। 25 में से 10 माइनस किया, कितना आया, 35 में से 10 माइनस किया, 25 आंसर आ गया। कुछ नहीं करा, जैसा उसने बोला है मैंने वैसा ही किया है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और हैं आपके, और रीजनिंग आपकी एवं ही होगी, पता भी नहीं लगा, बस करने का तरीका याद होना चाहिए। ARDOUS को 1184152119 लिखा जाता है, उसी तरीके से सिस्टम को क्या लिखेंगे। एक प्लेस वैल्यू है, A की 1 होती है, R की 18 होती है, S की 19 प्लेस वैल्यू है, तो इधर भी देख लो S की क्या होती है 19 होती है, ये कैंसिल। Y की क्या होती है 25 होती है, S की फिर 19 है। अब हम पीछे आ जाते हैं, M की क्या होती है M की 13 होती है, तो ये वाला कैंसिल। ठीक है, E की क्या होती है 5 होती है, 0 5 के 5 15 नहीं होती, ये कैंसिल। C आपका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, इसको आप खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका पूरा पेपर हो गया। कैसे सॉल्व करना है इसमें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यही बोलूँगी, डेली एक मॉक टेस्ट दे लो, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ भी नहीं करना है रीजनिंग में, बस मुझे एक मॉक टेस्ट आपको दिखाना था और मेरे को समझाना था आपको। और इतना क्विक आप जब कर पाओगे जब आप डेली एक मॉक टेस्ट दोगे ना, आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से करोगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बस कुछ सिली मिस्टेक्स है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपका कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर करना। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।